यूपी सरकार की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8,449 मदरसों को नोटिस थमाया गया है। मदरसों में नोटिस पहुंचते ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में सीएम योगी के दरबार तक दौड़ लगाई और नोटिस वापस लेने की मांग की। मुलाकात हमारी इस लिहाज से अच्छी रही कि हमने अपनी पूरी बात कम्युनिकेट की। आधे घंटे तक तफसील से गुफ्तगू हुई और हमने ये उनके साथ बात रखी। मदरसों को ये नोटिस यूपी मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया गया था। मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव पर चिंता जताते हुए सरकार ने गैर मुस्लिम बच्चों का ट्रांसफर सरकारी स्कूलों में कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मदरसे खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के विकास के लिए हमारी योगी सरकार पूरी तरीके से संजीदा है और हम ईमानदारी से अपने अल्पसंख्यक समाज को विकास से, तरक्की और तालीम से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले महीने ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यूपी के मदरसों पर एक रिपोर्ट तैयार की। एनसीपीसीआर ने इस रिपोर्ट को यूपी सरकार को भेजा। इसी रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने 26 जून को निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक सरकारी वित्त पोषित मदरसों और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया जाए। पूरी प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए। इन्हीं आदेशों को नोटिस की शक्ल में यूपी के 8,449 मदरसों के बाहर चस्पा कर दिया गया। कल तक चच्चा गच्चा की पहेली में उलझे शिवपाल यादव ने मदरसों में नोटिस को लेकर मोर्चा खोल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम किया। यूपी में मदरसों पर उलेमा से लेकर नेताओं ने सियासी संग्राम मचा दिया है, तो वहीं एमपी में भी मदरसों पर मुद्दा गर्म है। श्योपुर में जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर श्योपुर में सरकार ने 54 मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी। ये मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे थे। इन मदरसों को शिक्षा विभाग की तरफ से मिलने वाली वित्तीय मदद तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। श्योपुर में मदरसों पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप भी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री की शह पर मदरसा संचालन का घोटाला किया गया। ऐसे दे रहे थे आप जब पढ़ाई नहीं हो रही थी, मदरसे बंद है, कोई भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान जो संचालन में नहीं है, बंद है, गतिविधियां नहीं है, जहां उसको पैसे कौन दे रहा है? जो लोग भी पैसे दे रहे हैं शासन प्रशासन में और मंत्रिमंडल में, तीनों पर साथ में कार्रवाई की जाए। यानी एमपी से लेकर यूपी तक मदरसों पर संग्राम छिड़ा है। कहीं धार्मिक स्वतंत्रता की दलील है तो कहीं करप्शन कनेक्शन। सूबे अलग हैं, मुद्दे भी अलग, मगर दोनों बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों पर सियासी शोर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।